स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से या प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन electronic machine that can be programmed to accept data, process data into useful information। कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको प्रोग्राम्ड किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, इसका लाहे अमल इस तरह से बनाया जाता है कि ये डेटा को एक्सेप्ट कर सके, प्रोसेस कर सके और उसी डेटा को फिर यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर सके एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस रिज़ल्ट को बाद में इस्तेमाल होने के लिए स्टोर भी करवाया जाता है। मतलब ये कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है, इंफॉर्मेशन में चेंज करती है एंड देन लास्ट स्टेप जो है उसमें उसको डेटा को स्टोर करवा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा दिया जाता है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर मुश्तमिल किन चीज़ों पर होता है? कंप्यूटर के पास दो चीज़ होती हैं, एक जो है उसका कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, दूसरे कंपोनेंट्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब हार्डवेयर क्या था जी? हार्डवेयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर कहलाएंगे। और सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। कहते जो इनपुट देने का अमल है वो डेफिनेटली प्रोसेसिंग जो इनपुट है वो आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए देंगे, लेकिन जो पंप करवाएगा वो हार्डवेयर करवा रहा होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो है हार्डवेयर के ज़रिए करवाई जाती है। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो आपकी कंप्यूटर को की इनपुट को के ऊपर काम करवा रही होती हैं। तो कहते हैं एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। हर वो चीज़, चाहे वो डेटा हो, इंस्ट्रक्शन हो, प्रोग्राम हो, जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो आपकी इनपुट कहलाती है। एंड इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। और जो आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो आपके कंप्यूटर को डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब वो डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? माउस एंड कीबोर्ड आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। आपकी माउस और जो कीबोर्ड है ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइसेस में शुमार होती हैं। नेक्स्ट है जी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि प्रोसेस करवाना। प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। आपका प्रोसेसर जो है वो आपके डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको CPU भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है और ये आपके कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये आपके कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब इस कंप्यूटर के दिमाग में मौजूद क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मिलाया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका है जी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आपकी आउटपुट डिवाइसेस जो हैं आपकी डेटा का जो रिजल्ट होता है उसको शो करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली आपकी आउटपुट डिवाइसेस है उनमें मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज रेफर टू सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ रेफर किया जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर की मेमोरी से अलग, यानी कि अलग से जब हम कंप्यूटर के साथ कोई ना कोई मेमोरी अटैच करेंगे तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। ये आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी? USB फ्लैश है, इसमें CDs आ सकती हैं, DVD आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट कॉमनली स्टोरेज डिवाइसेस आएंगी जिनमें आप डेटा को परमानेंटली तौर पर स्टोर करवा रहे होते हैं।